में तेरे, देख लिया है देखेंगे, वतन है कितना चमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, वो हम कलवाजी है, संघर्षों के आदि है, वो हम कलवाजी है, संघर्षों के आदि है, संघर्षों के आदि है। जय 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 भीम जय भीम, जय जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, के खिलाफ लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जाति बात नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, जाति बात नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जय 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 भीम जय भीम, न्याय दो, 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 न्याय दो। जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की आवाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लोकतंत्र की आवाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आरएसएस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आरएसएस होश में आओ, 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 होश में आओ। तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रजिस्ट्रार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जातिवादी हिंसा नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, जातिवादी हिंसा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय 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 भीम जय भीम, शाबाश दो, जातिवाद मनुवाद धनवाद के खिलाफ लड़ाएंगे। सभी साथियों को जय भीम। साथियों, आज इस हमारे आंदोलन को 141 दिन पूरे हो चुके हैं। हम लोग जिस तरीके से हमने अपना ये आंदोलन, ये धरना पहले दिन से शुरू किया था, आज भी उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ इस धरने को कंटिन्यू किए हुए हैं। साथियों, हमारा सारा सामान दिल्ली पुलिस ने डकैती कर लिया, चोरी भी नहीं गया, डकैती किया। अपने गुंडों को कैंप के अंदर डालकर बहुत सारे हमारे सोते हुए साथियों को भरी ठंड में सुबह सुबह उनकी कॉलर से उठा लेना, हर नंगे साथियों को उनको खींचते हुए अपनी कार और बस में डालना। इसमें एक सवाल है कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस हम सबको यहाँ से अनाउंस करके बोल रही है कैंपस में बैठना इलीगल है, तो साथियों आप बताइए कि इलीगल हम है तो शांतिपूर्वक बैठे, या इलीगल वो है तो सुबह सुबह हमारे साथियों को किडनैप कर लेते हैं और डकैती कर लेते हैं। साथियों अनडिफीटेड, साथियों अनडिफीटेड, हम लोग हारे नहीं है, हम लोग अनडिफीटेड 141 दिन से ऐसे ही टिके हुए हैं और आगे भी आप सब लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, हम सब आगे भी इसी तरीके से इस न्याय की लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक इन तमाम कैंपसेस में, तमाम यूनिवर्सिटीज में, तमाम गली मोहल्लों, सड़कों, गांव, शहरों में ये जातिवाद बंद नहीं हो जाता, जब तक दलित महिलाओं पर, तमाम महिलाओं पर अत्याचार बंद नहीं होते, जब तक आदिवासियों को उनके घर से निकालना बंद नहीं किया जाता, तब तक हम कैंपस से, ऐसे दिल्ली विश्वविद्यालय से
सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ऐसे प्रोफेसर और तमाम साथी इस आवाज को बुलंद करते रहेंगे। मैं डॉक्टर रितु को अपना सैल्यूट करना चाहता हूँ, जय भीम करना चाहता हूँ, क्योंकि ये लड़ाई बड़ी भयंकर और मजबूती से लड़ी है इन्होंने। बट सब कुछ सहने के बाद ठंड, बारिश, धूप, गर्मी और आज हमारे छत पे सर पे कुछ नहीं है, इस ओस के माहौल में अभी बोलते हैं उनसे पेपर भी निकल रहा है। उस माहौल में हम लोग बिना किसी छत के इस ठंडी रातों में सड़क पर बैठे हैं, कैंपस में बैठे हैं। साथियों, 19 तारीख को हम सब दिल्ली विश्वविद्यालय में बड़ी मात्रा में जमा हो रहे हैं। आप सबका निवेदन है, जिस तरीके से कैंपस में ताले लगे हुए हैं, उन तालों को तोड़ने के लिए आप सब कैंपस में आइए। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आशुतोष आप सब से अनुग्रह करना चाहता हूँ, आप सब 19 तारीख को आइए। जय भीम साथियों। जय भीम। जितने भी लोग आप हमसे जुड़े हो, आपको यही कहना है कि हम हिम्मत हारने वाले नहीं। हमारे साथ चोरी डकैती हुई है, एक निहत्थे इंसानों को जो शांतिमय तरीके से 136 दिन से उस दिन जिस दिन इन्होंने ये अपराध किया, जिस दिन इन लोगों ने इलीगल कार्रवाई की, 136 दिन हमारे इस पीसफुल प्रोटेस्ट को अनडिफिटेड चल रहे हुए थे। आप ये देखो कि आज जैसे साथी आशुतोष ने कहा कि हमारे सर पे छत तक छीन ली इन्होंने। विश्वविद्यालय के ताले खोले 19 तारीख को क्यों कह रहे हैं हम कि विश्वविद्यालय के बंद ताले दलित, आदिवासी, बहुजन समाज, मिनोरिटीज के लिए खोले जाएंगे। ये लोग आपको विश्वविद्यालय के अंदर तो क्या बाहर भी बैठने नहीं देते अपने हक की मांग करने के लिए। आप जमीन पे बैठे हो, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये किस तरीके से गद्दे पे बैठे हैं, किस तरीके के किसे इनके ऊपर कंबल है, कैसे ये कंबल लेके सो रहे हैं और हक की मांग कर रहे हैं। इन लोगों ने हमारी ये स्थिति लगा दी और अभी भी पुलिस हमसे ये चाहती है दिन-दिन में आंदोलन करो। अबे तुमने रात दिन करके क्या दे दिया जो दिन-दिन में ड्रामा करेंगे हम? तो हम यहाँ पे इंसाफ लेने के लिए बैठे हैं। हम यहाँ पे शो ऑफ नहीं कर रहे थे, हम यहाँ पे पब्लिसिटी नहीं कर रहे थे। ये कोई मजाक नहीं चल रहा जो तुम आगे हमें सिखाओगे आंदोलन कैसे करते हैं। और हमें वापस रिकॉर्डेड प्रूफ है कि बार-बार हमें आके बोलते हैं आप पे लीगल कार्रवाई की जाएगी, लीगल कार्रवाई की जाएगी। लड़ाई जब तुम लोगों के थाने ने, तुम लोगों के एसीपी नाइयों ने खुद लीगल कार्रवाई करके उसके ऊपर चार्जशीट जमा किए, उसके ऊपर तो तुम लोगों ने कुछ किया नहीं। और हमें बोलते हैं बार-बार निहत्थे, गरीब, बेबस, हक मांगने वाले, दलित और सबसे बड़ी बात महिलाएं, बेबस लोगों को ये लोग बोलते लीगल कार्रवाई की जाएगी तुम लोगों पे, क्योंकि इनका डंडा उन्हीं पे बरसता है जिनके पास कुछ नहीं है, जिनकी जो सदियों से सताए गए हैं। इनका डंडा उन पे नहीं बरसता जो अंदर शाखाएं चलती है। ठीक हम लोग आपको वीडियो कराई दिखाएंगे, जिस जगह हम बैठे हैं उससे 10 मीटर की दूरी पे 100 कदम भी नहीं है, वहाँ पे शाखा चलती है, वहाँ पे झुंड बनते हैं। मुझे आपके गोले निकलते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें होती है, हमारे अगेंस्ट स्ट्रैटेजी बनती है, पुलिस के सामने वो चीज होती है और वहाँ जाके ये नहीं कहेंगे कि लीगल कार्रवाई की जाएगी आप पे और हटे, लेकिन हर डंडा, हर बारूद गोला इनका हम पे बरसता है। ये देखो ये हमारी हालत इन लोगों ने करी है। समाज से अपील है, जो भी न्याय पसंद लोग हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म से हैं, हमें नहीं पता कि आप ऊपर से हैं या निचली जाति से, लेकिन अगर आप न्याय पसंद लोग हो तो आपको हमारे जैसे मजलूम लोगों का साथ देना पड़ेगा साथियों, क्योंकि ये विश्वविद्यालय हम लोगों के लिए है और ये पूरे भारत में इस चीज का मैसेज जाएगा कि इनकी चोरी डकैती नहीं चलेगी, इनका इलीगल निहत्थे लोगों पे वार करना अब नहीं चलेगा और इनको ये दिखाया जाएगा संविधान की ताकत से कि इलीगल तुम हो, गलत तुम हो, डकैत तुम हो, हम नहीं। हम तो यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट करेंगे, एक-एक स्टेप, एक-एक कदम हम जस्टिस की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जब इन्हें लगा कि इनकी पोल पट्टी, इनका असली नकाब खुल रहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय के आला कमान, वाइस चांसलर जो सविता रॉय से थर-थर डरता है, कांपता है, जो छुप के अपने बिल में बैठा है, जब उस चूहे को लगा कि अब तो मेरी पोल पट्टी खुलने वाली है, तो उसने ये सोचा, सब संघियों के साथ मिलके एक स्ट्रैटेजी बनाई, कमिश्नर पुलिस को ऑर्डर दिलवाए होंगे, सबको ऑर्डर दिलवाए होंगे, तब जाके ये धरना चोरों की तरह ये SHO साहब अगर मुझसे बात करते ये पूछते कि कौन आ रहा है, कितने लोग हैं, कैसे कैसे, तो ये मुझे नोटिस सर्व कर सकते थे। SHO साहब को खुद ही नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आपको क्या लगता है कितने दलितों की आवाज बंद करोगे? कल सारा आपका जेल में डालोगे, आपके खाना भर देंगे हम सारे। अब हाथ लगा के तो देखो, आपको पता चले लीगल किसे कहते हो, लीगल किसे कहते हैं। इन लोगों ने, मैं बार-बार बोल रही हूँ, ये बहुत बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं है, इसमें कमिश्नर पुलिस तक नहीं बचेंगे। इन्होंने हमारे धरने को रातों रात सोए उठाया, ये हमें नोटिस सर्व कर सकते थे और एक डायलॉग स्टार्ट कर सकते थे, ये हमें पूछ सकते थे
पे बैठी है, आपको क्या चाहिए, आपकी क्या डिमांड है। वैसे तो ये पढ़े लिखे नहीं है, डिमांड हमारी लिखी हुई थी, बट इवन तो ये हमारे पास आके हमें पूछ सकते थे कि हम जाके बात करते हैं या क्या है, बट नहीं, इन लोगों ने सबने गुंडे बन के, मवाली बन के निहत्थे लोगों पे वार किया। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ, बार बार आते हैं, प्लीज पीछे बैठ करके कैमरा दिखाइएगा, इनकी बसेस दिखाइएगा, इनकी बसें दिखाओ। इस तरीके से हमें डिटेन करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए वो इसको एक बॉर्डर बना दिया, इसको एक जिस तरीके से जामिया को छावनी में तब्दील कर दिया था, JNU को मणिपुर को जैसे कर दिया था, इन्होंने वैसे इसको पुलिस की पूरी छावनी बना दी है। कोई यूनिवर्सिटी में बच्चे छात्र शिक्षक पढ़ने के लिए आते हैं, वहाँ पे विश्व का ज्ञान लेते हैं, स्वतंत्र माहौल होता है। दिखाइएगा वो कैसे, किस तरीके से किस स्ट्रैटेजी चलने लग पड़ती है। हाथों में डंडे हैं इनके, दिखाओ। इन निहत्थे गरीब लोगों पे वार करने के लिए इन्होंने डंडे ले लिए, बट इन्हें लगता है कि हमें इनके डंडे से डर लगता है, तो भूल जाओ, निकाल दो अपने दिल दिमाग से। कितने डंडे मारोगे, कितनी जेल में डालोगे, खोलो अपनी जेलें। कर सकते हो क्या? 85% से ज्यादा हम हैं, तो तुम्हारी जेलें कहाँ से लाओगे? इतनी जेलें देखेंगे, तुम लोगों को देखेंगे कि कहाँ से तुम इतनी जेलें भरते हो। और मैं आपको इसलिए दिखाना चाहती हूँ, समाज का, मैंने पहले भी कहा, आपके साथ की जरूरत है। अगर आपने साथ नहीं दिया, अगर आप सड़कों पे निकल के हक और हुकूक की लड़ाई में नहीं आए हो 19 तारीख को, तो आप यकीन मानिएगा कुछ नहीं बचेगा। और ये कह रहे हैं कि धारा 144 को कोर्ट में चैलेंज करो, कोर्ट अपना काम करेगा, उसके लिए हमारी लीगल टीम है, लेकिन हम स्वतंत्र नागरिक, अपना राइट है यहाँ बैठ के प्रोटेस्ट करने का, और हम करेंगे। मेरे साथ भाई मंजीत नोटियाल जी की टीम भी आई हुई है, सिमोन जी है और उनके भाई दीपांशु जी है। आप भी कुछ कहेंगे समर्थन देना है। उससे बड़ी चीज, मेरे साथ हमारे पहले दिन से मजबूत साथी, जिन्होंने कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा, नहारपुर से हमारे युवा नेता राकेश भाई आए हुए हैं और हमेशा इसी तरीके से साथ दिया। और मेरी नहारपुर से जितनी भी अम्मा है, दयावती अम्मा से लेकर और जो अम्मा यहाँ पे बैठी है, ये जीतू भाई बैठे हैं, ये देख लो, ये एक परिवार का रूप देख लो, और ये पीछे जितने भी बड़े खड़े हैं, और मेरे मुस्तफा भाई सब अपना सर, और वो रोहिणी से सारे समाज से, मेरे को लगता है हाँ कुशवाहा जी, ये सब साथी आपके बच्चों को कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है, भारत तो यहीं पे, जो डाइवर्सिटी है, जो भारत है, वो यहीं पे है। अब मैं चाहती हूँ सभी साथियों से, आप एक मिनट अपनी बात रखो, लेकिन उससे पहले हम बार बात करते हैं बहुजन समाज की, दलित, आदिवासी, हम बात करते हैं मिनोरिटीज की, OBC, SC, ST, OBC, मुस्लिम। ये हमारे समाज का मेरा भाई युवा नेता फिरोज हमारे बीच में बैठे हैं। मैं बताती हूँ कि यहाँ पे डाइवर्सिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, डाइवर्सिटी आपको सड़क पे मिलेगी। आप देखो, हमारे जो असली एकता है, दलित, मुस्लिम, आदिवासी और पिछड़े समाज की, वो सब एक है इसी आंदोलन में। और क्या होता है भारत, यही तो भारत है, यही असली भारत है। और अंत में मैं अपनी बात खत्म करने से पहले ये कहूंगी, यूनिवर्सिटी को इन्होंने ताला लगाया, जैसे ही हमारी शक्लें देखते हैं यूनिवर्सिटी को ताला लगा देते हैं। समझ जाओ, दलित, आदिवासी, OBC ने ना पढ़ सकते, ना पढ़ा सकते, तो यूनिवर्सिटी में ताला मार दिया है। तो आप लोगों को फैसला करना है, हम तो यूनिवर्सिटी ऑन द स्ट्रीट चला रहे हैं, आगे फैसला आपका 19 तारीख का। राकेश भाई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ऐसे ना लाइफ से पढ़ते बाहर, ऐसी हमारी बहन बैठी हुई आज यहाँ पे। आज ये मूंग वाले सोच लोग कम्बल डालते गरीबों पे, आज गरीबों पे कम्बल डालते हैं कुछ लोग। आज हम लोग बैठे बाहर बिल्कुल बिना छत के लिए, आज वो कम्बल कहाँ गए, हमारे खुद के कम्बल चुरा लिए, तो कहाँ देंगे, तो चोर है हमें। और ये बताते हैं हम आपको, समाज है ना, समाज कमजोर नहीं है, थोड़ा भावना में रहता हूँ, लेकिन ये दिखा देंगे ताले टूटेंगे भी और लगेंगे भी। अब गरीबी ताला मारता है, गरीबी ताला तोड़ता है, गरीब ये भी गरीब बनाता है। और तो भट्टे में चुन के नहीं, वो गर्म होती है ईट, वो भी गरीब बनाता है, और महल बनाता है गरीब, और तोड़ता भी गरीब ही है। वो दिखा देंगे, ये मत समझना जंगल की खामोशी को, अब जंगल में कुछ नहीं है, बोलता उस टाइम शेर सो रहा हो, मेरा इशारा समझ रहे पूरा समाज। जय भीम। जय भीम सभी साथियों को। साथियों, ये लोग अपने दिमाग से गुस्सा निकालते कि यहाँ पर कमजोर समाज बैठा है। यहाँ पर दलित, मुस्लिम और आदिवासी और क्रिश्चियन समाज, सारा समाज यहाँ पर है। और ये बहन अकेली नहीं है, ये परिवार है सारा, और ये परिवार किसी से घबराता नहीं है। चाहे आप डंडे मार लो, चाहे हमें बसों से भर के ले जाओ, चाहे हमें कुछ भी कर लो। पहली बात तो भाई ये सुन लो, दिल्ली विश्वविद्यालय का जो ताला लगाया ना आपने, ये 19 तारीख को आपको यहाँ की
बाबा साहब ने उस रानी का नसबंदी करी थी। हम इस सरकार की नसबंदी कर देंगे 19 तारीख को आने वाले समय में। देखना दिल्ली विश्वविद्यालय का ताला खोल के अंदर कूच करेंगे और ये सरकार खड़ी खड़ी तमाशा देखेगी। और मैं सभी बहुजन समाज साथियों से कहना चाहता हूँ कि भाई ये बहन हमारी भीख मांग रही है न्याय के लिए। अब नर्वस होने का वक्त नहीं है, नई क्रांति लाने का वक्त है। और भाई एक चीज और है कि जब जब हम बहुजन समाज जागा है, जब जब ये लोग हमसे दबे हैं, चाहे कितने भी बड़े 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 आंदोलन देख लो, पुलिस की ज्यादा तानाशाही चली नहीं है यहाँ पर। और 19 तारीख को पता लग जाएगा। सभी क्रांतिकारी जागे। ये साथियों, जिस तरीके से हमारी आवाज़ों को दबाया जा रहा है, पुलिस हमें अल्टीमेटम देती है कि यहाँ से हट जाओ। तो मैं एक देश में नारा चला था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। यहाँ से मैच 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर देश के जो तानाशाह है, जो देश के उग्रवाद है, जो शासक है, वो सब यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हैं। लेकिन एक बेटी का किसी को दर्द दिखाई नहीं देता। एक तरफ ये कहते हैं कि बेटियों के सम्मान में और हमें मैदान में हमारे सभी समाज के नेता, इस सरकार में भी लगभग हमारे समाज के, दोनों समाज के 100 से ज्यादा लोग हैं। क्या उन्हें शर्म नहीं आ रही? क्या उनके मुंह में जबान नहीं है कि वो एक बात प्रस्ताव संसद में रखे, अपने अधिकारियों से बात करें कि हमारी एक बेटी, हमारी बहन जो सड़कों पर बैठी है 142 दिन से, 144 दिन से, क्या उसके आंसू, क्या उसकी तकलीफ दिखाई नहीं देती? देखिए, अगर आप करोगे, अगर अपने हक की आवाज नहीं उठाओगे तो आने वाला समय ऐसा है कि हमसे वोट देने का और हमें अपनी आवाज उठाने का अधिकार छीन लेंगे। ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। जो एक बेटी, एक बहन या सड़कों पर बैठी है न्याय के लिए, उसको इनको दिखाई नहीं देती। इस यूनिवर्सिटी में जो ऐसी मानसिकता के लोग बैठे हैं, जो बेटियों का शोषण कर रहे हैं, जो बहनों का शोषण कर रहे हैं, जो महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, ऐसे लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। मैं मुस्लिम समाज से हूँ, मैं मुस्लिम समाज से, दलित समाज से, आदिवासी समाज से, देश के अमन पसंद लोगों से एक हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि इस लड़ाई में आए, हमारा साथ दें और 19 तारीख को ये ताला जो बंद किया गया, ये ताला खोलने का काम हम सभी साथी मिलकर करेंगे। हम डरने वाले नहीं है। हमारे लिए 144 है, संघ की शाखा चलाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, इस लड़ाई में बहन ऋतु का साथ दें। ये लड़ाई ऋतु ने शुरू की है और हम वादा करते हैं पूरे देश में जहाँ जहाँ भी शोषण हो रहा है, जहाँ जहाँ लोगों के साथ गलत हो रहा है, हमारी बहन ऋतु उन सबकी आवाज बनेगी और इस देश के अंदर गरीबों की और मजलूमों की आवाज को उठाएगी। हम ऋतु आपके साथ है। आप संघर्ष करो, आप अपनी लड़ाई तो लड़ रही हो, लेकिन आप जो मुसलमानों का शोषण हुआ है, जो दलितों का शोषण हुआ है, जो पिछड़ों का शोषण हुआ है, उनकी आवाज बने। ये हाफिज जुनैद की भी लड़ाई है, ये लड़ाई पहलू खान की भी है, ये लड़ाई इखलाक की भी है, ये लड़ाई नजीब की भी है, ये लड़ाई रोहित बेमुला की भी है, ये लड़ाई दीपू सिंह की भी है। तो मैं बहन दीपू आपसे निवेदन करता हूँ, आपने जो आगाज किया है, आपको ये खत्म नहीं होने देना है। अब आपकी आवाज सड़क से संसद में पहुँचाने का काम हम मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि आने वाली 19 तारीख को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। हम डरने वाले नहीं है। हम इनकी जेलों को भी देखेंगे और इनकी तानाशाही को भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। जय भीम। साथियों, जैसा कि आप सभी ने सुना कि हमारी बहन के लिए ये तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हमारी माताएं आई हुए हैं, हमारे नौजवान साथी आए हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग आए हुए हैं इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए। और ये तानाशाही सरकार जो खड़ी हुई है हमें गिरफ्तार करने के लिए, हमें बंद करने के लिए, हम डरते नहीं है। क्या तुम हमें एक बार नहीं 100 बार जेलों में डालो, क्या एक बार नहीं तुम 100 बार हमारे ऊपर मुकदमे लगाओ, हम खा लेंगे, क्योंकि हम बाबा साहब के मानने वाले बच्चे हैं, उत्तम सिंह को मानने वाले बच्चे हैं। अभी हम शांतिपूर्वक से, संविधानिक रूप से इस आंदोलन को चला रहे हैं, अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इनके दिमाग में गलत फहमी है कि हम डर जाएंगे। नहीं, हम संविधान को ही मानते हैं तो उत्तम सिंह को भी मानते हैं, क्योंकि घर में घुसकर मारना भी जानते हैं, लेकिन हम शांत हैं क्योंकि हम संविधान को मानते हैं। इसलिए सरकार अपने दिमाग में मजबूर निकाल दे और जो पुलिस प्रशासन यहाँ पर खड़ा है, ये मेरी कान खोल कर सुन ले कि आपके घर में भी आपकी बच्ची होगी, आपके घर में भी आपकी बेटी होगी। और जब आपकी बेटी के साथ में, जब आपकी बहन के साथ में ऐसा होगा, तब क्या आपकी ऐसे उनको
तब भी आप उनके ऊपर में मुकदमा लगाओगे, क्या तब भी उनके ऊपर में लाठी चार्ज करोगे? मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, तो एक पर्सन कान खोल कर सुन ले, आज हमारे ऊपर में तानाशाही सरकार लाठियां बजवा रही है, तो कल आपसे भी बारी होगी। जय भीम, जय भारत।